वीर बहादुरों से खाली हो चुकी है। क्षत्रिय वंश का प्राय अंत हो गया। अन्यथा यह मामूली सी कमान जिसके लिए सारा क्षत्रिय मंडल हैरान। अब तो क्षत्रिय केवल इसी योग्य रह गए हैं कि इन्हें किसी नुमाइश में जाकर बिठाया जाए। जाओ जाओ स्वयंवर मकान, मेहरबानी करके अपने अपने घरों को जाइए और अपनी औरतों में बैठकर अपनी खेती जमाइए। कौन है ऐसी बातें बनाने वाला, सूर्य वंश पर यूं धब्बा लगाने वाला? मैं कहूं काल को भी यमलोक पहुंचाने वाला, मान के वास्ते नहीं डराने वाला। हजारों तोड़ डाली दुनिया ऐसे लड़कपन में, नहीं देखा ऐसा जोश जैसा आपके मन में। सच्चे वीर, सच्चे योद्धा अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनमें सुनने का दाम नहीं और चुपकर सह रह सकते हैं। भैया राम के होते हुए अनुचित वाणी क्या डाली है, ये वाक्य हृदय में चुभते हैं। पृथ्वी वीरों से खाली है। कुछ करो से बात राजा जनक, ऐसी बातें बनाना मुनासिब नहीं। इस तरह हदत करनी, हर एक की सबको कायर बताना मुनासिब नहीं। क्षत्रिय वंश का हो गया खात्मा, ये जुबान पर मिलाना मुनासिब नहीं। कर लिया फैसला घड़ी में बैठकर, ज्यादा शर्खी जताना मुनासिब नहीं। मैं बहा देता नदियां अभी भूल की, ज्यादा गुस्सा दिलाना मुनासिब नहीं। क्या करूं बड़े भाई की आज्ञा बिना हाथ मुझको उठाना मुनासिब नहीं। ऐ राजा जनक, जरा अपनी जबान को संभालो और ऐसे अनुचित शब्द अपने मुख से ना निकालो। इस तरह घर पर बुलाकर अपमान करना कहाँ की अकलमंदी है, बल्कि आला करने की खुद पसंदी है। यदि किसी राजा ने इस धनुष का चिल्ला नहीं चढ़ाया तो तुमने सबको कायर बताया। खैर जो कहा सो कहा, अब आइंदा के लिए जुबान को लगाम दीजिए और कुछ सोच समझकर कलाम कीजिए, वरना घड़ी में घड़ियाल हो जाएगा और ये हरा भरा संबर का मैदान बहादुरों के खून से लाल हो जाएगा। लक्ष्मण, धैर्य धरो। इधर तेजी दिखाना मुनासिब नहीं, जरा धैर्य से काम लो और अपने क्रोध को थाम लो। गुरुजी, मेरा स्वभाव भी कुछ ऐसा है, अपमानना मुझे गवारा है। कृपा आपके चरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ, आदेश भैया का पाऊं मैं। इस धरने की क्या मिसाल, पूरा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। जल को जल कर दूं, तोड़ लाऊं आकाश सितारों को, सूर्य में की तरह पीस के रखूं पृथ्वी और पहाड़ों को। फिर ये धनुष पुराना घिसा पिटा, जाने किस गिनती में है, 200 तक पैदल ले दौड़ूं, इतना तो बल उंगली में है। लड़ना अच्छी बात नहीं होती। लड़ना अच्छा नहीं है भाई, तुक लक्ष्मण करो समाई। लड़ना अच्छा नहीं है भाई,
बहादुर भाई, यह तुम्हारा केवल ख्याल है, अन्यथा तुम्हें कायर अथवा बुजदिल कहने की किसकी मजाल है। कोई मनुष्य तुम्हें ऐसे शब्द कहे और रामचंद्र खड़ा खड़ा सुनता रहे। जब तुमने धनुष को हाथ तक नहीं लगाया तो तुम्हारी बहादुरी में फर्क कहाँ से आया। अलबत्ता जो इस धनुष को जगह से हिला नहीं सके हैं, वे तो इस गणना में आ सकते हैं और कायर कहला सकते हैं। अतः तुम्हें किसी प्रकार का कोई ख्याल नहीं करना चाहिए और अपने दिल पर कोई मलाल नहीं रखना चाहिए। इस समय तुम्हारा क्रोध करना सख्त नादानी है और इसमें हमारे कुल की सख्त हानि है। इसके अलावा हम यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, बल्कि मुनि विश्वामित्र लाए हैं। इसमें उनकी भी बदनामी है, क्योंकि वह इस समय हम दोनों के स्वामी हैं। अतः जो कुछ भी यह हुक्म दे हमें वही करना चाहिए और हरगिज उनकी आज्ञा के बाहर कोई कदम नहीं रखना चाहिए। तमाम राजा अपना जोर लगा चुके और अपना सारा बल आजमा चुके, किंतु कोई भी धनुष का किला नहीं चढ़ा सका। यहाँ तक कि इसको जमीन से भी नहीं हिला सका। उधर महाराज जनक निराश होते जाते हैं और उनका चेहरा तन पतन सफेद होता जाता है। उधर लक्ष्मण का गुस्सा बढ़ता जाता है। इसलिए स्वयंवर का फैसला कर देना चाहिए। इसलिए दोनों ओर से भलाई है। उठो मत देर करो, ये धन्यवाद
भूषण, अब इस बात का इंतजार है। और तो सब अपना जोर लगा चुके, अब आखिरी बार तुम्हारा है। जाओ राम जाओ, तुम्हारी जय हो। अब तक जो चुपका रहा था, मैं भी मजबूर। आशीर्वाद है आपका, अगर राम के साथ मुश्किल ये कुछ भी नहीं है, मामूली बात लेकर तेरा आसरा चला मैं करने ये काज। हे ईश्वर रखियो मेरी आज सभा में लाज, आज सभा में लाज, आज सभा में लाज। मैं देखूं कमान, मैं देखूं कमान, मैं देखूं कमान है कैसी गुरुजी, मान मान मान, गुरुजी मान मान मान। मैं देखूं कमान, मैं देखूं कमान है कैसी गुरुजी, मान मान
वही कमान है जिसके वास्ते राजा जनक को इतना अभिमान है, जिसे हाथ लगाते हुए हर एक मनुष्य डरता है। तो देखिए, अब इस कमान का चिल्ला चढ़ता है। बोलो सियापति रामचंद्र महाराज की, बोलो सियापति रामचंद्र महाराज की। सीधे खड़े हो सांसद। सांसद खड़े हो जाओ, सीधे सीधे सीधे। हाँ एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। बोलो सियापति रामचंद्र महाराज की। बहुत सुंदर दृश्य आपके सामने। बोल सियापति रामचंद्र महाराज। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता।
सभी से प्रार्थना कि 10 मिनट और इंतजार करें। बहुत सुंदर दृश्य लक्ष्मण परशुराम संवाद होना है। 10 मिनट का दृश्य और रह गया है। सभी से प्रार्थना कि 10 मिनट और इंतजार करें। बहुत सुंदर दृश्य लक्ष्मण परशुराम संवाद। हेलो 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 बाइक चला के आइए भगवान, बहुत ही शुभ अवसर पर आए हैं। आज मेरी पुत्री सीता का जन्म था। आइए पधारिए। तुम दोनों ने अपना परिचय नहीं दिया। महाराज, आप तो स्वयं भगवान हैं और भगवान को तो अपने सारे भक्तों की खबर रहती है। मैंने सोचा आप तो मेरी भी खबर होगी, इसलिए मैंने अपना परिचय नहीं दिया। ओ मूड, तुम मुझे अपने इन मीठे स्वागत वचनों से बहला नहीं सकता। ऐ मूढ़जनक, बता मुझको, यह धन्यवाद किसने तोड़ा है? इस भरे स्वयंवर में किसने सीता से नाता जोड़ा है? अत्यंत शीघ्र बता मुझको, अन्यथा चौपट कर डालूंगा। है आज जहां तक भी तेरा, मैं सब उलट उलट कर डालूंगा। महाराज, मुझसे यह कसूर हुआ है और मेरे हाथ से यह गोदा धनुष चकनाचूर हुआ है। ओ लड़के, सेवक वह है जिसका सेवा ही जीवन हो, जो पैरी का सा काम करे, वो इस परसे का भोजन है। जो तू ही बना हुआ अगुआ इस क्षत्रिय दल की गाड़ी में, तो मसल याद वो आई। इनका है चोर की
दाढ़ी में। देखो देखो, सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश करवाता है। मीठे गन्ने को देखो, वो लू में पेला जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे इसलिए क्रोध चढ़ाया है। वह सबसे पहले बोल उठे इसलिए दोषी ठहराया है। अच्छा अच्छा अपराधी हम ही सही, हम ही ने जहर ये खोला है। जो करना चाहो करो आप, शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। और राजा के लड़के तू नहीं संभाल रहा, उस जैसे क्रोधी के आगे तुम जो आग निकाल रहा। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे ये कहना है, ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने पहना है। यह भूषण है राजपूतों का, यह भूषण है राजपूतों का जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो महामुनि, कुछ शांति चाहिए ब्राह्मण में। और लक्ष्मण क्या हुआ तुझे जो बात काटता जाता है? क्या न्योताहारी ब्राह्मण समझा जो तू मुझे डांटता जाता है? मुझको सीधा ब्राह्मण ना जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, भृगुवंशी बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी हूँ, निर्मोही हूँ। मेरे इस विकट पुराने में शोणित सी नदी बहा दी है। इस आर्य भूमि को कई बार शत्राणी लाड बना दी है। बस किसी एक परसे से शूरों का स्वर्ग द्वार खुला। हल्दी की एक गांठ से पंसारी का बाजार खुला। अब बीत चुकी इसकी बहार, जो शस्त्र आपका कुंठल है, परसे में वो ज्वाला नहीं जो बूढ़ी वाणी में बल है। क्यों परसा परसा दिखाकर इस क्षत्रिय कुमार को डरा रहे? बलियारी आप फूकों से हिमालय पर्वत उड़ा रहे। दूध मुहे बलों से हंसी छोड़, अन्यथा रुलाए का परसा कर देगा खट्टे था तभी वो मजाक चखाए का परसा। लड़के लड़के कैसा रहे जब मुझसे डरकर करता है? मुझ जैसे क्रोधी के आगे तू किस लिए लड़कपन करता है? श्री महाराज, हम लड़के हैं इसलिए लड़कपन करते हैं, पर तुम्हें नहीं शोभा देता। क्यों लड़कों के मुंह लगते हैं? मेरे मुंह में वो दांत नहीं जो तुलसी से पिघला जाए। डर है परसे की ज्वाला से कहीं अधिक बार ना जाए। मेरी जो तुझ पर नहीं प्रहार करूं है व्यर्थ बुलाना ये मेरा, जो तेरा नहीं संहार करूं। महाराज, अपने दांतों का लहू पिए ऐसी ताव भला कब परसेगी? हमारी गर्दन तो अब छाया में है इस परसे की। काट भी डालो तो क्या चिंता, यह अनुरागी है। हम न्यौछावर विप्र चरण पर हो तो यह शरीर बड़ भागी है। हम करें ब्राह्मणों की सेवा, यह धर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, यह कर्म हमारा है। अधिकार ब्राह्मणों को ही है, वो सरताज हमारे होते हैं। हे मुनिराज, ब्राह्मणों द्वारा ही सब काज हमारे होते हैं। यह दया ब्राह्मणों ही की है, सीता से नाता जोड़ा है। यह कृपा ब्राह्मणों ही की है, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। भगवान, बच्चों की बोली में उचित या अनुचित नहीं रहता है। वह तो गंगा की धारा है, जो आए तो बहता है। ब्राह्मण की तरह आते तो सह लेता, यह लाते भी। वीरों का वेश देखकर कर दी इसने इतनी बातें भी। जो दंड आप दो उसका अधिकारी तो मैं हूँ। यह सब प्रकार निर्दोष है, सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। अपराधी अपराधी तो है महाराज जो उस सब बिगाड़ने आए हैं। भाई ने दही बिलो डाला तो घी निकालने आए हैं। ये धनुष अनेक वर्षों से मिथिलापुरी में था पड़ा हुआ। जो मालिक था तो उसकी ही संपदा हुआ। जब मालिक ने इसे अपने आगे तुड़वा डाला तो कहिए आप कौन होते हैं जो करते हैं गड़बड़ घोटाला? जो पिता के ऋण से पूर्ण हुआ और जो
हाथ वही खुजलाता है। शेख ही जो बहुत जताते हैं, करके नहीं दिखा सकते हैं, बातें जो अधिक बनाते हैं, वीर नहीं कहलाते हैं। ऐ धन्य तुम्हारे परसे को, ऐ धन्य तुम्हारे परसे को, घर घर को जिसने मारा है। ऐ धन्य तुम्हारा बाहुबल, माता का शीश उतारा है। तू लाल लाल करके आंखें क्यों आग में फूंक लगाता है, जलते को और जलाता है। आला ना पड़ा किसी योद्धा से तो तू सर पर चढ़ता आता है। मिला ना कोई योद्धा तुमको, इसलिए इतना गुर्राते हो। ब्राह्मण, वीर और देवता घर बैठे कहलाते हो। बस बस नहीं होता अब सहन मुझसे, जब और तुझे दिखाता हूँ इस मुंहजोरी करने का, मैं तुझे मजा चखाता हूँ। प्राचीन पुराना परसा ये क्या अब भी खून बहाता है? बेकार धार शब सीण हुई, क्या अब भी ऐठ दिखाता है? अब लानत है इस परसे पर जो नहीं तेरा संहार करूं। अब तक परसा मैंने रोका, अब नहीं रोका जाता है। लक्ष्मण, तुम इनको अधिक ना सताओ और जरा इधर को आओ। महाराज, जरा गुस्से को थाम लीजिए और मेरे साथ कलाम कीजिए। पहले तुम इसको मेरी आंखों से दूर करो और यहाँ से कबूल करो। महाराज, इसका इलाज तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, मैं अपने आप ही दूर चला जाऊंगा। देखो देखो, वह फिर बोलता है और खामखा विष घोलता है। महाराज, अब यह कदापि नहीं बोलेगा। कहिए, क्या आज्ञा है? क्या वास्तव में है तुम्हारी खता है? जी महाराज, बेशक। जो दंड आपको मंजूर हो वह आप मुझे दें। मुझे संदेह है कि तुमने यह धनुष चकनाचूर किया है। तो आपने मेरे बल को कब आजमाया है? लीजिए इस धनुष का चिल्ला चढ़ा कर दिखाएं और मेरा इत्मीनान कीजिए। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की। लीजिए महाराज, चिल्ला चढ़ गया। बस मुझे इत्मीनान हो गया। मगर मेरा इत्मीनान तो नहीं हुआ। तुम्हारा इत्मीनान कैसा? हमारा इत्मीनान ऐसा कि मेरा तीर जब कमान पर चढ़ जाता है तो बिना किसी की जान लिए वापस नहीं आता है। तो अब यह किसकी जान लेगा? आपकी और किसकी? ना महाराज, ऐसा मत करिए, मैं मर जाऊंगा। यह तीर तो आपको सहना ही पड़ेगा, मगर घबराओ नहीं, दूसरा कदापि ना चलाऊंगा। दूसरे की तो नौबत ही नहीं आएगी। क्या एक ही तीर में जान निकल जाएगी? बस मिश्र जी,
बहुत हो चुके, जरा परसा तो उठाओ, कुछ अपने वीरता के जोर तो दिखाओ। लक्ष्मण जी, मुझे किसी तरह प्रभु से क्षमा दिलाओ और मेरी जान बचाओ। तुम तो इतने उछलते थे, मूर्खतावश मेरी जुबान से ऐसे वचन निकलते थे। पूछो क्या कहते हो? मैं तो तुम्हारी नजर से दूर हूं। मैं आपका भिखारी हूँ, मुझे जीवन दान कीजिए प्रभु और मुझ पर एहसान कीजिए। महाराज, यदि सोचें तो आप में और मुझ में कितना अंतर है। मैं राम, आप हैं परशुराम। आखिर किसका है नाम बड़ा? वही तो बड़ा कहाता है जिसका होता है नाम बड़ा। भृगुनाथ, प्रार्थना हम करते हैं पर आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितना नीवा होते हैं आप उतना चढ़ते जाते हैं। इतनी हट, इतनी झुंझलाहट, इतना भी क्रोध नहीं अच्छा। मिलकर रहने में है आनंद सदा, प्रभु वैर विरोध नहीं अच्छा। अभिमान, प्रशंसा, रोष नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम। अत्यधिक कोई छेड़ता है तो चुप नहीं रहते हैं हम। रघुकुल का रक्त चुनौती पर रण मध्य खोलने लगता है। फिर महाकाल भी हो समुख तो उससे भी लड़ना पड़ता है। इसलिए ना प्रसाद दिखलाएं, इस परसे से ना हम कभी डरते हैं। हाँ, एक शस्त्र ब्राह्मण पर है जिसका हम आदर करते हैं। कहिए, बतला दे वह क्या है जिसका हमें अभी भी डर है। नीचे देखिए महाराज, वह तो इन चरणों की ठोकर है। मुझे क्या पता यार, मैं महाराज, काम कर रहा हूँ, मुझे मैं आपको एक शर्त पर छोड़ता हूँ कि आइंदा किसी क्षत्रिय के मुकाबले पर मत आना और कभी शस्त्र मत उठाना। दो रस्सी बांध दो। मैं आपकी आज्ञा स्वीकार करता हूँ। तो श्यामती रामचंद्र महाराज की। मिश्र जी, भोजन तो करके जाइए। जाइए कृपा निधान। भोला गावे दशरथ